प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। मेरे मन में अंधेरा है, मेरे मन में अंधेरा है, जाने कहाँ सवेरा है, जाने कहाँ सवेरा है। तुम पास आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। तुम पास आ जाओ, मेरे मन में समा जाओ। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। एक आस जगी मन में, एक आस जगी मन में, एक प्यास जगी मन में, एक प्यास जगी मन में। तेरा ध्यान कर लूं धर लूं मैं, तेरा ध्यान धर लूं मैं, तेरा रूप भर लूं मैं। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। आने बसो, 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 आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु जी
बसो। अगर जीवन में आपके कोई एक ऐसा ना हो जिसे आप अपने से महान समझते हैं, अपने से बड़ा समझते हैं, अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं, अपने से ज्यादा ऊर्जा का स्रोत समझते हैं, जब तक आपके जीवन में भले वो कोई स्वरूप हो, वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, वो शिव हो, वो हनुमान जी हो, या वो बुद्ध हो, या वो महावीर स्वामी हो, या तुम्हारे गुरु हो, कोई महात्मा हो जो तुमको तुमसे बहुत बड़ा लगता है, जो तुमको तुमसे बहुत बड़ी शक्ति का मालिक लगता है, जो तुमको अपने जीवन का संबल सहारा देने वाला लगता है, तो जानना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी चीज होगी जो किसी मॉल में नहीं मिलती, जो किसी ऑनलाइन स्टोर से आप खरीद नहीं सकते, जो किसी मंडी में नहीं मिलती, जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, और वो चीज है संतोष। और जिसके पास संतोष नहीं है, वो सारी दुनिया का राजा भी हो जाए तो भी वो अंदर डरता है और तड़पता है और फिक्र करता है कि ये जो आज मेरे पास है ये हमेशा बना रहे और कहीं चला ना जाए। ये डर, फिर वो भले अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, तो चाहे रशिया का प्रेसिडेंट हो, या किसी अन्य देश का हो, जिसके पास आज सत्ता है, आज धन है, आज स्वास्थ्य है, आज उसके पास सो कॉल्ड सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास संतोष नहीं है तो उससे बड़ा दुखी और कोई आदमी नहीं हो सकता है। उसकी रात की नींद खराब तो निश्चित रूप से हो जाती है। हमारे भारत के अंदर ऋषियों, संतों, महात्माओं, आचार्यों ने सद्ग्रंथों के जरिए मनुष्य को जीवन की दिशा देने की कोशिश की, प्रयास किया। जब तक ये महात्मा शरीर में रहे, जब तक ये ऋषि लोग शरीर में रहे हैं, वो बिना थके, बिना रुके, निरंतरता से ज्ञान का प्रसाद वो सबको देते रहे। उसी परंपरा में मैं भी हूँ, तो ये कार्य मेरे द्वारा भी करने की कोशिश होती है। और ये ख्याल बहुत देर से था कि इस सुंदर प्रदेश छत्तीसगढ़ में आने का सौभाग्य मुझे मिले, और ऐसे भी छत्तीसगढ़िया सबले सबले बढ़िया, तो वो सबले बढ़िया की फीलिंग लेने के लिए तो हमको यहाँ आना ही था। और सच बात तो ये है, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सत्संग के द्वारा मैं ये ही चीज तो सबको सिखाना चाह रही हूं कि कभी तुम अपने आप को छोटा मत समझना, कभी तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी तुम अपने आप को असहाय मत जानना, क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर, श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्व हृदय में मौजूद है, हर भूत में मौजूद, भूत माने हर एलिमेंट में मौजूद है। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वह परमात्मा मेरे हृदय में भी वास करता है, और हमारा ईश्वर के साथ संबंध ठीक वही है जो एक पुत्र का पिता से होता है। तो हम परमात्मा के पुत्र हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, तो हम कमजोर, असहाय, दीनहीन कैसे हो सकते हैं? पर मुश्किल ये है, हमारी नजर अगर सिर्फ बाहर है और अपने अंदर है नहीं, अगर हम सिर्फ दूसरे के भौतिक साम्राज्य पर ही दृष्टि रखते हैं, और अगर हम अपने अंतर कभी झांक के देखते नहीं है, तब फिर आप अपने आप को तकलीफ में बहुत रखते हो, असहाय भी होते हो, शक्तिहीन भी लगता है। और जीवन में जब दुख की, रोग की बाढ़ आ जाए, कोई झटका आ जाए, तो ये सहन करना और भी मुश्किल हो जाता है कि क्या करे। लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान की रोशनी है, जिसके जीवन में किसी महात्मा का सत्संग है,
जिसके मन में परमात्मा का सुमिरन है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये एहसास बना रहेगा, वो फिर भले छत्तीसगढ़ में रहे तो भले ना रहे, वो सबले बढ़िया रहेगा ही रहेगा, वो होएगा ही होएगा। ये टर्म मैंने जब सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रदेश में रहने वाले लोग, सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं है, या कितने करोड़ हैं या नहीं है, कि घर बड़ा है कि छोटा है। बोले छत्तीसगढ़ में रहते हो तो सबले बढ़िया हो ही हो, तुम जन्मजात तुम बढ़िया हो। उस बढ़ियापने को महसूस करने के लिए, उस बढ़ियापने को हमेशा हम निरंतरता से अपने अंदर जान सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके, उस नाते से ये ज्ञान, ये सत्संग की चर्चा जो है वह आपके बीच में ये 3 दिन के लिए रखी गई है। विषय ये रहा, भाग्य बड़ा है निर्णायक कि मनुष्य का कर्म बड़ा है निर्णायक। कौन निर्णायक होता है, किसकी शक्ति चलती है? हालांकि ये देखने में आता है कि मनुष्य अक्सर भाग्य को तभी कोसता है जब उसको कुछ नुकसान होता है। अपनी किस्मत को गाली वो तभी देता है जब पैसे का नुकसान हो जाए, शादी न हो रही हो, कुछ बड़ा धोखा हो जाए, कोई रोग आ जाए, तब वो सोचता है कि मेरे भाग्य में ये ईश्वर तूने क्या लिख दिया, मेरा इतना खोटा भाग्य कैसा हो गया। एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि जब ईश्वर सबका भाग्य लिख रहे थे, पता नहीं मेरा भाग्य लिखते वक्त उसकी स्याही खत्म हो गई थी। तो मेरे भाग्य में उसने जाने क्या लिख दिया है कि पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए जीवन में कुछ चीजें लगता है मिली मिली मिली, फिर नहीं मिलती हैं, फिर लगता है मिलेंगी, शायद मिलेंगी 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। वो वस्तुओं को भोगने की इच्छा जो है अंदर इतनी बड़ी है। फिर जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सत्कार, इज्जत किसको, धनवान को होती है, किसको, जिसके पास कुछ शक्ति होती है, कोई अधिकार होता है, कोई ब्यूरोक्रेटिक जॉब होती है, कोई जुडिशरी की जॉब हो, या कोई पॉलिटिक्स में उसका कुछ अच्छा स्थान बना हुआ हो, सम्मान उसको मिलता है। और जिसके पास ये सब नहीं होता है उसका जीवन बहुत सी मुश्किलों से भी गुजरता है। और फिर ये भी सत्य है कि समाज उसको हेय दृष्टि से देखता है। कल जब मैं यहाँ पर पहुंची तो मैं पूछ रही थी कि कुछ मुझे यहाँ के विषय में बात बताइए। तो हमारे जो यजमान हैं मनोज जी, उनने कहा कि यहाँ पर बहुत कुछ है, पर सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई वो थी कि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में माँ शबरी रही थी। ये वो क्षेत्र है जहाँ शबरी जी का वास था। और श्री राम अपने वनवास काल में जब इस क्षेत्र में आते हैं तो सत्य ये है कि वो किसी बड़े प्रसिद्ध महंत, श्री महंत, या किसी जिनके सैकड़ों चेला चेली शिष्य हों, प्रसिद्ध हों, वो ऐसे किसी के यहाँ नहीं गए थे। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब इस वन प्रदेश में आए थे तो ऋषि मतंग का दर्शन करने की इच्छा लिए लिए वो इस वन की ओर बढ़े थे। और ये वो जगह जिस जगह में माँ शबरी रही हैं। और गुरु मतंग ने कहा था कि तेरे द्वार पर खुद चल के भगवान आएंगे, वो स्वयं आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी कुटिया में रहो, साधना करो, और तुम्हारी साधना का ये फल मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि जिनको संसार ढूंढता है वो तुमको ढूंढते हुए यहां पर पहुंचेंगे। और वो शबरी माँ जनजातियों से हैं, भील हैं, अकेली रहती हैं गुरु आश्रम में, और इंतजार में रही हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान श्री राम आएंगे, तो कब आएंगे और कब आएंगे वो राह तकती रही हैं। और हफ्तों, महीनों, वर्षों उन्होंने इंतजार किया है। और श्री राम जो दशरथ पुत्र भी हैं, विष्णु के अवतार भी हैं, महाप्रतापी हैं, महामर्यादावान हैं,
सशक्त हैं, संत ऋषियों के प्यारे हैं, भक्तों के उद्धार करता है, वो श्री राम शबरी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और इस माँ के द्वार पर वो स्वयं पधार जाते हैं। सुन करके बड़ा हृदय गदगद हुआ, क्योंकि हम इस श्री राम और माँ शबरी की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के ऊपर एक भजन गाया करते हैं। बचपन से हम लोग ये गीत गाते थे और हम उसी प्रदेश में जा रहे हैं और उसी जगह में जा रहे हैं जहां वो रहे हैं और जहां ये सारी घटना घटी। तो इतनी बात श्रवण करते ही यूँ समझो हमारा यहाँ आना सार्थक इतनी भर खबर से ही हो गया था कि हम ऐसी जगह में आए हैं जहां श्री राम सत्कार, सम्मान, प्रेम किसी धनवान को नहीं दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो तपस्या करता है। किसको दे रहे हैं? जो अपनी गुरु भक्ति में इतनी लवलीन है और गुरु के दिए हुए शब्दों पर जिसको यकीन है, और कोई चिट्ठी नहीं, पत्र नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई डाक नहीं, कोई तार नहीं, कोई इंटरनेट जब नहीं होता था, उस समय पर वो पल पल, क्षण क्षण, दिन दिन, हफ्ते हफ्ते, महीनों महीनों, सालों सालों तक भगवान के आने की राह तकती रही थी। तो इस कथा से, इस इतिहास से, तुम्हारे राज्य की इस महातपस्विनी माता शबरी की इस महातपस्या की गाथा तुम्हारे लिए काफी बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए कि भगवान की दृष्टि में बल भक्ति का होता है, बल तपस्या का होता है, और श्री राम का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद और सद्दर्शन किसको मिलता है? वो उसी को मिलता है जिसके जीवन में ज्ञान है, तपस्या है। सो वो प्रेम, वो तपस्या जब हमारी छूट जाती है और जब हम भोगी बन जाते हैं और तब हम रोगी बन जाते हैं।